प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब भी आप कहीं पर जाते हैं अपनी कुंडली को लेकर के 90% लोगों के मन में एक धारणा होती है कि शायद हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, और यदि मान लीजिए वहां पर कुछ आपको गलत सुनने को मिलता है तो आपके मन में एक संशय पैदा होता है कि क्या पता हमारी कुंडली कहीं खराब तो नहीं है। कुछ अनिष्टकारक बात सुन करके आप लोगों के मन में चिंता हो जाती है, या आप उस कुंडली को लेकर के बहुत ज्यादा आशंकित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में डिप्रेशन भी आता है। दर्शकों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अपनी कुंडली को लेकर के कभी भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुंडली आपकी है इसमें आपका कोई रोल नहीं है। ये उस दिन के ब्रह्मांड की ग्रहों की स्थिति है जिस दिन आप इस धरा पर आए। इसमें आपका क्या दोष हो सकता है? यानी जिस दिन आप इस धरा पर आए, आपका जन्म हुआ, उस समय पर, उस स्थान पर ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की जो परिस्थिति थी, जो स्थिति बन रही थी, वही तो आपकी जन्म कुंडली है। इसमें आपका क्या रोल है? आपकी कुंडली को देख के कोई व्यक्ति कहता है आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, आपकी कुंडली मांगलिक बनती है, आपकी कुंडली में विषुति बन रही है, आपकी कुंडली में केंद्रम दोष है, आपकी कुंडली के अंदर ये समस्या है। इसमें आपकी क्या गलती है? क्या उस समय पर इस धरा पर आना ये आपने निर्धारित किया था? क्या आपकी इच्छा थी कि आप उसी समय पर इस धरा पर आए? ये सब कुछ प्रकृति ने तय किया था कि आपका जन्म इस संसार में किस समय पर होगा और उस समय पर ग्रहों की क्या परिस्थितियां बनेगी। और इससे हम चाहें तो अपने पिछले कर्मों से जोड़ करके देख सकते हैं कि हम जब इस धरा पर आते हैं, हमें ग्रहों की कुछ परिस्थितियां ऐसी मिलती हैं जो हमें आने वाले जीवन के अंदर किस तरह की परिस्थिति हमें मिलेगी, उसका एक आकलन हमें देती है। अब यदि मान लीजिए किसी का राहु खराब है, तो इसमें उस बच्चे की क्या गलती है? क्या वो जानबूझ करके खराब राहु को देख करके पैदा हुआ है? ऐसे में आपको भी यहां पर किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है अपनी कुंडली को लेकर के कि मेरी कुंडली खराब है। अच्छे से अच्छे कुंडली वाले भी पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर पाते हैं, और खराब कुंडली वाले भी अपने पुरुषार्थ के बल पर बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पुरुषार्थ के बल पर सब कुछ कर लेंगे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका पुरुषार्थ किस तरह का होना चाहिए। यह निर्धारण भी कुंडली के आधार पर होता है। यानी कि अपनी कुंडली के अंदर जो सकारात्मक चीजें आपको नजर आती हैं, या आप जानते हैं कि आपको जीवन में किस तरह की एनर्जी मिली है, उसी का सर्वोत्तम प्रयोग यदि आप अपने जीवन में करेंगे तो आपको वो सारी कामयाबी मिलेंगी जो आप चाहते हैं। मैं यहां पर मेरी बात नहीं कर रहा, मैं आपको उदाहरण के साथ इस बात को प्रमाणित करके बताता हूं। चाणक्य एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे और बहुत चतुर भी थे, विद्वान भी थे। ऐसे में जब उनका अपमान हुआ तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि मैं इस राजवंश को ही समाप्त कर दूंगा और एक नया वंश खड़ा करूंगा। यह प्रतिज्ञा उन्होंने ली और उन्होंने एक साधारण से बालक को साथ में लिया और इस ज्योतिष का भरपूर प्रयोग किया, और उस बालक की परवरिश इस तरह से की, उसको वो तमाम गुण दिए जो उस बालक के लिए आवश्यक थे, वो तमाम विद्याएं उसे सिखाई और उसको इस तरह से तैयार किया कि उसी बालक से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब आप समझिए कितने साधारण से बालक को उन्होंने उठा करके कहां से कहां पहुंचा दिया और एक नए वंश की स्थापना कर दी, और इतिहास के अंदर उसे वो स्थान दिला दिया जिसको पाना अच्छे अच्छे वीरों के लिए भी मुश्किल था। ये उत्कृष्ट उदाहरण है ज्योतिष विद्या का। रावण भी बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसने रावण संहिता लिखी, शास्त्र लिखा, विद्वान था, सब कुछ जानता था, उसके बाद भी अपने वंश के पतन को नहीं बचा पाया। ये दोनों उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। दोनों में
ज्योतिष के ज्ञाता रहे हैं, एक ने अपने ही वंश को समाप्ति की ओर लेकर चला गया, दूसरा एक बालक को उठा करके एक नए साम्राज्य की स्थापना कर देता है। ये दोनों उदाहरण आपको इस बात को समझने के लिए पर्याप्त हैं कि ज्योतिष विद्या का सर्वोत्तम प्रयोग करना आपको आना चाहिए, ना कि उससे घबराना चाहिए। क्योंकि जीवन में एक खुशी भी, एक योग्यता भी और एक ग्रह की ताकत भी आपको वहां पहुंचा सकती है जहां पर आप जाना चाहते हैं। आपको 9 ग्रहों की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ग्रह आपकी कुंडली का कोई सा भी ऐसा जरूर अच्छा होता है जो आपको बहुत कुछ देने की ताकत रखता है। यदि आप केवल उस पर फोकस करते हैं, उससे संबंधित कार्य करते हैं, उसके गुणों को हमेशा प्रयोग में लाते हैं, अपने दैनिक आचरण में वो गुण रखते हैं, और जो अवगुण आपके अंदर हैं, जो ग्रह आपको परेशान करने वाले हैं, आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते और ना ही विचलित होते हैं, तो निश्चित मानिए यहां पर आपको किसी भी तरह का कोई बड़ा डैमेज जीवन में नहीं मिलेगा। परिस्थितियां आती हैं, चाणक्य के जीवन में भी आई, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में भी आई, लेकिन परेशानियां प्रकृति के साथ हमें जो मिलती है ये हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसे मौसम यदि नहीं होंगे तो हमें फल फूल वनस्पति भी नहीं मिलेगी। इसीलिए प्रकृति हर उस व्यक्ति को कुछ संघर्ष जरूर देती है जिसके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है। जिनको चैलेंजेस नहीं मिले अपने जीवन में, जिन्होंने परेशानियां नहीं देखी, वो जीवन में कभी कुछ बड़ा भी नहीं कर सकते, ये बात निश्चित है। फिर आप इतिहास को उठाकर देख लीजिए, ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन को सर्वोपरि बनाया। फिर चाहे आप तुलसीदास जी का उदाहरण देख लीजिए, मीरा का उदाहरण देख लीजिए, कबीर का उदाहरण देख लीजिए, साईं बाबा का उदाहरण देख लीजिए, महात्मा बुद्ध का उदाहरण देख लीजिए, महावीर स्वामी का उदाहरण देख लीजिए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पर उन्होंने केवल एक गुण पर विश्वास किया और उस गुण के आधार पर वो आने वाले समय के अंदर इतिहास के पन्नों के अंदर अपना नाम लिखाने में कामयाब रहे। यहां तक कि बड़े बड़े धर्म की स्थापना करने में भी वो कामयाब रहे। इसीलिए जीवन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को किस दिशा में जाना है, कौन सी चीज प्रकृति ने मुझे भरपूर दी है, किसका उपयोग मुझे करना है। फिर आप अपने आसपास अगल बगल वालों को देखना बंद कर दीजिए। हम दौड़ते तो हैं, लेकिन टारगेट हमारा अपना नहीं होता, किसी और का होता है। उसने जीवन में तरक्की करी, उसने व्यापार बनाया बहुत बड़ा, मुझे भी करना है। उनके बच्चे पढ़ लिख करके विदेश में चले गए, मुझे भी करना है। बेशक चाहे फिर आपके बच्चे की क्वालिटी कुछ और क्यों ना हो। ऐसे में एक चीज को समझिए, बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे हुए हैं जिनका बचपन बहुत ही खराब रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर थे, लेकिन बाद में बड़े बड़े वैज्ञानिक बने। ऐसे में हमें भी यह समझना चाहिए कि जीवन के अंदर एक असफलता कभी भी हमारे सफलता के दरवाजे को बंद नहीं करती है। इसलिए कभी भी मत घबराइए कि मेरा राहु खराब है, मेरा शनि खराब है, मेरा केतु खराब है, मेरा मंगल खराब है, मेरा बृहस्पति खराब है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है। बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो क्या हो गया? बच्चे की शादी क्यों नहीं हो रही है, उस कारण को समझिए, उस चीज को सुधारने का प्रयास कीजिए। बच्चे की शादी भी हो जाएगी। बच्चा पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं है, चिंता मत करिए, उसके अंदर भी कुछ गुण ऐसे होंगे जो औरों के अंदर नहीं होंगे। आप उस बच्चे के लिए उस गुण के आधार पर उसका भविष्य तय कीजिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि ईश्वर ने जो आपको योग्यता दी है, जो गुण दिए हैं, उसके आधार पर ही आप अपना लक्ष्य तय कीजिए। इसे ही हम भाग्य कहते हैं। भाग्य कुछ और नहीं होता है। भाग्य होता है हम अपने गुणों को जब प्रयोग में लेते हैं, उसके अंदर आगे बढ़ते हैं, तो हमें जो बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं, वही तो हमारा भाग्य है। यदि आपके पास में लोहा है तो आप लोहे से संबंधित वस्तुएं तो बना पाएंगे, उसमें आप लकड़ी का सामान कैसे बना देंगे? और यदि मान लीजिए आपके पास लकड़ी है तो उससे आप लोहे का सामान कैसे बना लेंगे? यानी जो चीज आपके पास है उसको समझिए, अपनी उपयोगिता को समझिए, अपने गुणों को पहचानिए,
ईश्वर ने आपको इस धरा पर किस कार्य के लिए भेजा है, और फिर डट करके उस मार्ग पर चलिए। जीवन के अंदर आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। जीवन का केवल एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि बस मेरी शादी हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मेरी नौकरी लग जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिनकी नौकरियां लग चुकी हैं वो भी परेशान होते हैं, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी परेशान होते हैं। ऐसे में आप ये मत सोचिए कि ये काम अगर आपका हो गया तो जीवन में फिर सब कुछ हो गया। आपको यह समझना है कि जीवन में चुनौतियां हमेशा आती हैं। उन चुनौतियों का मुकाबला मुझे कैसे करना है, अपने गुणों को मुझे पहचानना है, अपने रास्ते का निर्धारण मुझे अपने योग्यता के अनुसार करना है। फिर मुझे दाएं बाएं देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने ही क्षेत्र के अंदर चरम सीमा को भी प्राप्त कर सकता हूं। ये सिंपल सी एक गणना है ज्योतिष की, जिसको हमें समझना चाहिए। यानी कि जीवन के अंदर हमें कौन से गुण मिले हैं, प्रकृति ने हमें किन खूबियों से नवाजा है, ये समझने का माध्यम ही ज्योतिष है। इसको फिर डर के मत देखिए कि मेरा मंगल खराब हो गया है, पंडित जी ने कहा है, अब मेरे जीवन में क्या होगा। मंगल तो एक ही है। मंगल खराब होने का मतलब यह होता है कि मंगल की पॉजिटिव एनर्जी आपके पास नहीं है। अपने मंगल की एनर्जी को पॉजिटिव करने का प्रयास कीजिए। कैसे किया जाता है उनसे पूछिए, वो जो तरीका बताते हैं उसको फॉलो कीजिए। और ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है, ये पूरे जीवन अपनाने की प्रक्रिया है। यानी कि निरंतर अपने अंदर उस एनर्जी को सुधारने का प्रयास कीजिए ज्योतिष के माध्यम से। आप देखिए जीवन में फिर बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी आपके जरूर होंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके मन से ज्योतिष का वो डर निकालने की कोशिश की है जिसको लेकर के व्यक्ति बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मेरी कुंडली तो खराब है। आपकी कुंडली कभी भी खराब नहीं हो सकती है। सिर्फ आपको यह समझना है कि आपकी कुंडली आपको देना क्या चाहती है। जो वो देना चाहती है, आप उसकी जगह यदि कुछ और पाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में परेशानी आती है। लेकिन जो कुंडली देना चाहती है और वही आप चाहते हैं, तो निश्चित मानिए आप जीवन के अंदर सबसे धनी व्यक्ति हैं और जीवन के अंदर हर चीज को आप फिर जरूर प्राप्त करेंगे, चाहे फिर प्राकृतिक तौर पर आपके जीवन में कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ रही हो। ये प्रकृति का नियम है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय हिंद।